नमस्कार। अभी देखिए एनुअल एग्जामिनेशन सब चालू हो गया है बच्चे लोग का, साइंस का, आईटीआई का, डिप्लोमा का, डिग्री का और प्रोफेशनल एनी टेक्निकल बोर्ड का एग्जामिनेशन सब चालू हो गया है। आइए आज हम कोई भी एनुअल एग्जामिनेशन का एग्जाम प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट कैसे होता है, प्रैक्टिकल टेस्ट उसके बारे में हम बताएंगे। प्रैक्टिकल टेस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आप साइंस में हो, उसमें आपका फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, आपका अगर आईटीआई में है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में है, थ्योरी में है, मशीन थ्योरी में है, जितनी भी ऑलमोस्ट टेक्निकल एग्जामिनेशन है, आपका एनुअल एग्जामिनेशन पहले एक प्रैक्टिकल होता है। कहीं कहीं प्रैक्टिकल मार्क्स होता है, प्रैक्टिकल मार्क्स कहीं 30 मार्क्स की होता है, कभी कभी ये 50 मार्क्स का भी होता है। और आप लोग को भी पता होगा ये प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट जो होता है, हम लोग का जब कोई पब्लिक सेक्टर में काम भी करते हैं, वो उन लोग का ट्रेड टेस्ट नाम पे जाना जाता है। उनका एक प्रमोशन पॉलिसी के तहत उनको भी प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट लगभग एक सिमिलरिटी रहता है क्या चीज। देखिए पहले आपका जब प्रैक्टिकल के लिए एक क्वेश्चन शीट दिया जाएगा, उसमें आपका पहले नेम लिखना पड़ेगा, नेम, आपका डिसिप्लिन लिखेंगे, आपका रोल नंबर रहेगा, रोल नंबर या एम्प्लॉय कोड नंबर, या आपकी कौन सी ईयर है, ईयर या स्ट्रीम, सब्जेक्ट, डेट ऑफ एग्जाम, ये आपकी डिटेल रहेगा। ये मैंडेटरी है, आप लोग को लिखना ही पड़ेगा। उसके बाद आता है, आइए हम बताते हैं उसमें कितनी समय दिया जाता है। आपको एक सब्जेक्ट दिया गया होगा, जिस सब्जेक्ट के ऊपर में आपको मान लीजिए आपको प्रूव करना है, प्रूफ HCl, सपोज H2O या एनी अदर कंपोजिशन आपको दिया है, इसको आपको प्रूव करना है। जो प्रूव का मेथोडोलॉजी पहले आप लिखोगे कि ये आपका हो गया जॉब अलॉटेड, दिस मीन्स ये असाइनमेंट अलॉटेड, हो सकता है आप बहुत कुछ पढ़ाई किए होंगे, उससे कोई लेन देन नहीं है। जो आया है कि मान लीजिए इसको आप प्रूव करना है या इसको आपको प्रूव करना है, या मान लीजिए आपको कॉलिंग बेल सर्किट फंक्शनिंग के बारे में आया है। कोई भी एक सब्जेक्ट 2-3 दिया होगा, आप एक सब्जेक्ट जो आपकी पसंदीदा है, जो इजी होता है, या असाइनमेंट अलॉटेड या जॉब अलॉटेड, जो भी आप समझिए, जॉब अलॉटेड। जब अलॉटेड दिया जाता है उसके एक टाइम दिया जाता है, यहाँ पे एक टाइम दिया जाता है, टाइम
1 आवर सपोज, या 30 मिनट्स। एक टाइम रहेगा और फाइनली आपने जब इसको डिजाइन करेंगे, जब ये टाइम अवधि में डिजाइन करेंगे, इसमें बहुत सारी आपको पैरामीटर्स को देखना पड़ेगा। वो पैरामीटर्स में क्या क्या है आइए हम बताएं। जो आप उसको बोलते हैं एक फैक्टर्स ऑफ पैरामीटर्स, जो हम लोग को देखना है। जो एग्जामिनर होता है वो आपको देखता है कौन सा फैक्टर में, जो नंबर 1 आप जिस इसको प्रूव करने के लिए या सर्किट डायग्राम बनाने के लिए देते हैं, आप देखता है एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को देखता है कि आप सही दिशा में स्टेप बाय स्टेप, माने स्टेप टू स्टेप सपोज आपको ये टारगेट हासिल करना है और आप ये जगह में खड़े हैं और फिर ये जगह में है ये अनदर स्टेप, ये स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6 एंड देन स्टेप 7 होने से जाके आपको टारगेट तक पहुंचने का है। इसका अर्थ आप ये जगह में जब 0 लेवल में खड़े हैं, सपोज यू आर स्टैंडिंग, ये जगह, ये 0 जगह से लेकर ये टारगेट पोजीशन तक पहुंचने के लिए जो सीढ़ियां हैं, जो स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, दिस 7 स्टेप्स जो फॉलो है, ये स्टेप्स में आपको मान लीजिए आपको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में क्या क्या कंपोनेंट लगेगा या क्या क्या एक्सेसरीज लगेगा, जैसे ये स्टेप को आप फॉलो करते हैं, सिमिलरली फिर उसका डायग्राम बनाएगा, उसके बाद उसको कनेक्शन करेगा, जैसे 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 जाता है ये स्टेप बाय स्टेप। मान लीजिए आप स्टेप 1 को खड़े होके स्टेप 2 को माइनस कर दिया और स्टेप 3 को चला गया, तब आपका वहां पे जो मार्क जो देते हैं, जो फैक्टर्स, एक फैक्टर आपका कम हो जाएगा। तो देन ये इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर स्टेप टू स्टेप। अगर ये टारगेट को पहुंचने से आपको प्रत्येक स्टेप्स में, हो सकता है कोई स्टेप में आपको थोड़ा बहुत जानकारी है नहीं है, वो अलग मैटर है, बट ऑल स्टेप्स को आप फॉलो करके टारगेट के पास, टी मीन्स टारगेट के पास पहुंचना है। और ये टारगेट को पहुंचने के लिए जो टाइम आवर्स दिया है, ये 30 मिनट्स या 1 आवर या 30 मिनट्स जो भी दिया गया है। अगर ये कंप्लीट असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए वो जो टाइम दिया जाता है, ये दूसरा है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को देखता है और टाइम को देखता है, और कुछ नहीं देखता है कि विद इन टाइम आपने कंप्लीट किया या बियॉन्ड टाइम में आपने कंप्लीट किया, और एसओपी आपने फॉलो किया स्टेप टू स्टेप या नहीं किया। ये दोनों को मिला के एक इन लोगों को मार्क सेट करते हैं। हो सकता है ये जो मान लीजिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मान लीजिए जो आपने 50 मार्क लिया है, सपोज 50 मार्क से ये 20 मार्क्स फॉर एग्जांपल, और इसको बोलता है टाइम मैनेजमेंट, मान लीजिए ये लेता है 10 मिनट, ये टोटल हो गया 30 मिनट्स। अब बचा जो रेस्ट 20 मिनट्स, उसमें आप स्टेप बाय स्टेप जो आपने कर दिया, इसको बोलता है आपका प्रैक्टिकल, इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल, ये आपका प्रैक्टिकल। अच्छा, प्रैक्टिकल से पहले जो आप ये स्टेप बाय स्टेप जाके ये टारगेट में हासिल करोगे, और ये टाइम के अंदर में ये आपका 30 मिनट से आपने ले लिया, ये 30 मार्क्स ले लिया, ये मार्क्स में चला गया, ये मार्क्स में चला गया, और ये प्रैक्टिकल करने के लिए आउट ऑफ 30 मिनट्स मान लीजिए आप 20 मिनट्स ले लिया फॉर एग्जाम्पल, या 1 घंटा से आपको 40 मिनट्स ले लिया, जो भी है डिपेंड अपन आपको कितना टाइम दिया गया। उसके बाद ये प्रैक्टिकल तो हुआ, ये प्रैक्टिकल करने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, एक थ्योरी करना पड़ता है। आइए ये थ्योरी हुआ क्या है वो हम बताते हैं।
ये थ्योरी जो है डिवाइड हो जाता है। पहला है आप जो बनाओगे, जो मान लीजिए H2O बनाओगे या कॉलिंग बेल बनाओगे या HCl बनाओगे, आपको इसके लिए परफेक्ट सर्किट डायग्राम करना पड़ेगा, सर्किट बनाना पड़ेगा या ड्राइंग बनाना पड़ेगा। या कहीं SLD बनाना पड़ेगा, सिंगल लाइन डायग्राम बनाना पड़ेगा, या फ्लो डायग्राम बनाना पड़ेगा, या फ्लो डायग्राम बनाना पड़ेगा, लाइक दैट। ये ड्राइंग एक पैरामीटर्स रहता है कि आप सही ड्राइंग बना रहा है नहीं बना रहा है, जिस ड्राइंग के आधार पे आप स्टेप बाय स्टेप जाके टारगेट पहुंच रहा है। दूसरी बात है, तो आपने ये जो ड्राइंग बना रहा है ये प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहा है कि नहीं ले रहा है, सेफ्टी प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहा है कि नहीं ले रहा है, सेफ्टी, ये सारी देखा जाता है उसमें। एंड आप अकाउंटेबिलिटी यहां पे रखते हैं कि नहीं रखते हैं, अकाउंटेबिलिटी कर तो लिया लेकिन अकाउंटेबिलिटी है कि नहीं है। और आप ये करने के लिए व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स आपने यूज कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंट्स या टूल्स या एक्सेसरीज, उसका लिस्ट लिखना पड़ेगा, या कंपोनेंट्स। और ये टारगेट को पहुंचने के लिए आपको चाहिए मेजरिंग करने के लिए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, या कैलिब्रेशन करने के लिए कैलिब्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि ये सब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कैलिब्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट जो होती हैं ये आपको एक्यूरेसी मेजर करने के लिए ही पैरामीटर को मदद करेगा। क्योंकि अगर सभी कुछ किए, अगर आपको एक्यूरेसी नहीं हुआ, ये बोलता है एसओपी जो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ये क्या लेता है, ये अचीव करता है आपका एक्यूरेसी, नथिंग एल्स। ये एक्यूरेसी लेवल को ही प्रूव करता है और टाइम को करता है। आइए यहां पे फिर आपका और एक पैरामीटर रह जाता है जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि आपने जो सब टूल्स यूज कर रहा है उसका यूज ऑफ टूल्स इन सीक्वेंस एंड लास्ट एंड फाइनल आपकी ये जितने भी है थ्योरी के ऊपर में आपकी थॉरो नॉलेज। ये जब थ्योरी में मान लीजिए आपको दिया गया था सपोज 50 मार्क, और 50 मार्क से आपका 30 मार्क्स ये चला गया और बचा 20 मार्क्स। ये देखिए ये 20 मार्क्स जो है, 20 मार्क्स या 10 मिनट्स या 20 मिनट्स जो भी है, अगर 1 आवर है तो 20 मिनट्स या 10 मिनट्स के अंदर में आपको इसको सब पेपर में लिखना है, थ्योरी पेपर में लिखना है। उसके बाद प्रैक्टिकल जो है ये फिजिकली करना है, तब जाके आपकी जो थ्योरी से सपोज आउट ऑफ 20 आपने रखा सपोज 15 एंड प्रैक्टिकल में आपने रखा सपोज 30 से सपोज 20, सो आपकी टोटल हो गया 35। ऐसे ही उसकी कैलकुलेशन करा जाता है और जब मार्क दिया जाता है वो लिखाता है 35/50। सो एक कैंडिडेट इतना ही मार्क रखा और उसको इन्विजिलेटर स्पॉटली उसको
वेरीफाई करता है और पैरामीटर को टेस्ट करता है, और जो आपका विटनेस रहता है वो चेक करता है आपने टाइम भी कितना लिया, टाइम मेजर करता है स्टॉप वॉच से, और सब प्रोसीजर को ऑब्जर्व करता है, विटनेस रहता है, और तब जाके फिर उसका इन्विजिलेटर जो होते हैं वो पेपर में उसकी जो भी सिग्नेचर है लगाते हैं, डेट डालते हैं, और डेट डालने के बाद फिर आपका मार्क को फाइनल हो जाता है। आइए, ये टाइम आपको क्रूशियल टाइम है, एनुअल एग्जामिनेशन का टाइम है, और पीरियडिकल एग्जामिनेशन चल रहा है, इसकी ट्रेड टेस्ट चल रहा होगा ITI में, डिप्लोमा में, डिग्री में, या कहीं लोग का एम्प्लॉयज प्रमोशन में। ये सारी चीजें एक जैसे है, सिमिलरिटी, इसमें कहीं कुछ गुंजाइश नहीं रहता है। आइए, आप लोग को कैसे लगा, आप लोग इसको यूटिलाइज करिए, अमल करिए और दूसरों को शेयर करिए। धन्यवाद।